28 the thermit process is used for repairing cracks in railway tracks on site। जो थर्मिट प्रोसेस है उसको हम रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, ये तुम्हें पता है कि जब एल्यूमिनियम को हम आयरन ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है आयरन को और मॉल्टन आयरन हमको मिलता है। ये थर्मिट रिएक्शन होता है। तो राइट द इक्वेशन, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि राइट द इक्वेशन, इक्वेशन को आपको लिखना है फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन हुई है टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस, मैंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, स्टेट्स आपको लिखनी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। हमेशा याद रखो यदि स्टेट्स पूछी जाती हैं तभी लिखना है, क्योंकि यदि आपने अदरवाइज लिखा हो गलत हो गया तो नंबर जरूर कट जाएंगे, तो आप तभी लिखोगे। तो यहाँ पर पूछा है तो यहाँ आपको लिखनी है। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है आपका वो है इक्वेशन लिखने का। आप लिखोगे यहाँ पर इक्वेशन, इक्वेशन आपकी है Al प्लस Fe2O3, राइट, और उसके बाद में ये बन जाता है आपका Al2O3 प्लस Fe। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टेट भी लिखनी है तो मुझे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर देना होगा स्टेट लिखने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख देती हूँ उसको। और ये हमें मॉल्टन आयरन मिलता है। तो जो मॉल्टन आयरन मिला ऑब्वियसली बात है वो हमारा लिक्विड स्टेट हो जाएगा और बाकी हमारा सारा का सारा यहाँ पर सॉलिड स्टेट है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हमें पूछा गया तभी लिखना है, और हमें यदि बैलेंस करने को नहीं कहा है रिएक्शन तो आप एक बार को बिना बैलेंस के भी लिख सकते हो, उसके मार्क्स नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप बैलेंस कर दो रिएक्शन को, बेटर है। तो यहाँ पर Al2 है, मैंने यहाँ पर 2Al कर दिया, और यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पर भी 2 कर दिया। बहुत आसानी से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। O3 करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा Fe2 ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। Al2 ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है, बैलेंस्ड भी हमारी रिएक्शन। तो यहाँ पर ये 2 नंबर आपके मिल रहे हैं, जो कि एक आपकी स्टेट्स बताने के और एक आपकी इक्वेशन लिखने के, राइट। फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के कहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो हमें पता है ना कि हम जो स्टेट्स लिखते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ हमने सॉलिड लिया था, लेकिन हमें आयरन कैसा मिला है, लिक्विड स्टेट में। तो यानी क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रिएक्शन में इतनी हीट है कि जो आयरन है वो मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज an exothermic reaction because the iron we get in the reaction in molten state shows the reaction is exothermic। समझ में आ गई। तो हमें चूंकि मॉल्टन स्टेट में आयरन मिल रहा है तो पिघलेगा तो कोई चीज़ तभी जब बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, राइट। तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे समझा होगा कैसे करना है क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।